आज पूरा भारत बंद था सर, इसको लेकर क्या बोलना चाह रहे हैं? कहाँ बंद था? कहीं नहीं बंद था। कुछ गुंडे लोग थे जो सड़क पर थे और उस उसके जो है जहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र थे, जहाँ नहीं जाना चाहिए था जुलूस प्रदर्शन को, वहां लेके गए तो पुलिस ने रोकने में उन पर लाठियाचार्ज की है और हर जगह वही चीज हुआ है। कोई राजनीतिक दल के लोग पर्दे के पीछे इन लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर रहे हैं। अब देखिए, इस देश में दो ही कानून चलता है, एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कानून चलता है, दूसरा सरकार का कानून चलता है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आया तो इस पर प्रधानमंत्री जी ने दलित सांसदों के साथ बैठक करके स्पष्ट रूप से कहा कि हम इसको रिव्यू कर रहे हैं, इसको लागू करने का कोई उनका विचार नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालेंगे। अभी रिव्यू चल रहा है। उसके बाद कुछ राजनीतिक दल जो इस चीज की बातचीत कर रहे हैं और कुछ संगठनों को खड़ा करके उनको सड़क पर उतार के और प्रतिबंधित क्षेत्र में जाकर जिस तरह से नंगा नाच किया, ये तो सर्वविदित है, सामने है। तो इसको आप भारत बंद कैसे कह सकते हैं? हम भी लोग भी पूरे पटना में सब जगह से घूम के आ रहे हैं, कहीं तो हम लोगों को रोका नहीं गया। 10-20 लोग कहीं कहीं सड़क जाम मैंने किए थे, पुलिस आई तो वहां से हट गए। इसीलिए इसको भारत बंद नहीं कह सकते हैं। और इसमें दलितों की भी कोई बहुत बड़ी भागीदारी रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। और दलित भी सब कुछ को समझते हैं और दलित लोग जो है यहाँ, उनको भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास है कि इस तरह की बात जब उन्होंने कह दिया है तो उसको रेवेन्यू पिटीशन के बाद इसको देखा जाए। क्या सर वो जो उनका मांग है, क्या आपको लगता है कि वो मांग सही है या नहीं? आप जदयू के नेता हैं, जदयू के पार्टी से आते हैं, जदयू की सरकार है, एनडीए की सरकार है, आप उसी में से आते हैं। आपको क्या लगता है कि जो अपना जो मांग रहे हैं SC/ST वो उनका मांग जायज है या नहीं? देखिए, SC/ST के लिए तो प्रधानमंत्री जी पहले से ही हैं। याद होगा कि एक आया था सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला कि जो अगर SC/ST केस जो कहीं होता है तो उसको पहले DSP स्तर के अधिकारी उसकी जांच करेंगे, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी। तो जब यहाँ आया तो प्रधानमंत्री जी ने उसको कानून बना के समाप्त कराया। इसीलिए उनका जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भी नहीं पता है कि क्या मामला है, नहीं समझे? यहाँ हुल्ले 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 कि कोई आदमी कह दिया कि आपका कान काट लिया है तो वो कौवा भाग रहा है, तो लोग अपने कान को नहीं देख रहे हैं, वो कौवा के पीछे भाग रहे हैं। तो यही स्थिति आज के आंदोलन का है। और जहां तक बिहार सरकार की बात है, बिहार सरकार हमेशा से आरक्षण की पक्षधर रही है और वो काम करती है। अभी भी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है, जिस पर कई विभागों में अभी रुकी हुई है, उसको देखा जा रहा है कि उनका निर्णय क्या आता है। तो हम आरक्षण के कहीं से भी विरोधी नहीं है, लेकिन आरक्षण के नाम पर अगर कोई आदमी उत्पात कर रहा है, कोई दुकान जला रहा है, कोई गाड़ियां फोड़ रहा है, तो ये कहीं से भी आग लगा रहा है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और ऐसे तत्वों के खिलाफ हमारी बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार, अन्य राज्यों की सरकार पूरी तरह से सक्षम है। जब भी जरूरत होगी तो ऐसे, हम तो इसको उग्रवादी कहेंगे, इनको असामाजिक तत्व कहेंगे, ऐसे लोगों को से निपट लेंगे। अब देखिए, अब बिहार में एक राजकुमार है जो आज तक तो मैट्रिक पास भी नहीं कर सके, कि जिनके माँ पिताजी खुद मुख्यमंत्री रहे, और वो व्यक्ति आज कहते हैं कि हम इस आंदोलन को नैतिक समर्थन करते हैं, तो सैद्धांतिक समर्थन करते हैं, तो हम नैतिकता के आधार पर समर्थन करते हैं। समर्थन करने की क्या जरूरत? आप सड़क पर उतर कर देखिए ना, सड़क पर उतरकर किसी राजनीतिक दल को ताकत नहीं है
कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कोई आंदोलन करे, किसी भी राजनीतिक दल को नहीं, कहे कि वो जानते हैं कि जो मुट्ठी भर लोग इसमें लगे हुए हैं और बाकी जो लगे हुए हैं, जो बचे हुए हैं, वो उनके खिलाफत में चले जाएंगे। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के लोग बोलने के लिए नहीं तैयार हैं इस विषय पर कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला गलत है कि सही है। हमारी तो चुनौती है तेजस्वी यादव को कि तेजस्वी यादव को है हिम्मत, वो बताए कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला गलत है या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही है। कभी नहीं बता सकते। हाँ, जो दलित संगठन चलाते हैं, जिनकी रोजी रोटी उसी पर है, जो दलितों के नाम पर चंदा वसूल करके सामने लाते हैं, उन लोगों को अपना सड़क पर उतर कर उनको राजनीति करनी है दलितों की, उसी के नाम पर धन उगाही करनी है राजनीति में, तो वो जरूर सड़क पर है। लेकिन आम दलित आज के इस आंदोलन में कहीं नहीं सक्रिय था। हाँ, कुछ राजनीतिक दल के जो दलित के नाम पर उनके कार्यकर्ता पर्दे के पीछे से चोरी करके छिपे हुए कि कोई उन्हें को देख नहीं ले दे, और वो वहां आए। जैसे मैं पटना की बात करता हूँ, और जानबूझकर डाक बंगला चौराहा तरफ गए, उधर गए, गाड़ी को तोड़ा, गाड़ी को मोड़ा, ये किया वो किया, ताकि पुलिस लाठी चलाए और उनका फोटो जो है, उनका नाम जो है मीडिया में आए। तो ये आंदोलन पूरे तरह से मीडिया में चमकाने के लिए था। सर, दौरा के लोगों को पीटा गया है। बंगला चौराहा पर देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर चाह रहा है कि लोगों को दौरा के पीटा गया प्रशासन। अच्छा, डाक बंगला चौराहा पर आज ही लोगों को लोग दौरा के पीटा गया है क्या? जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तो उस समय डाक बंगला चौराहा पर दौरा के नहीं पीटा गया था क्या? उस समय क्या था? देखिए, जो प्रतिबंधित क्षेत्र है और जिसको न्यायालय ने प्रतिबंधित घोषित कर दिए हैं, उस क्षेत्र में आप जो धारा 140 लागू है और वहां आप जाएंगे प्रदर्शन करने के लिए, तो दौरा के न पीटेगा तो दौरा के आपके माथे में माला पहनेगा क्या? शांतिपूर्वक वहां उनको जाना ही नहीं है। जुलूस की शक्ल में डाक बंगला चौराहा पर जाना ही नहीं है। उन्होंने प्रशासन को दिया था लिखित रूप से क्या कि हम डाक बंगला चौराहा पर जाएंगे और वहां हम अपनी बात रखेंगे। बात रखने के लिए तो और जगह है ना, गर्दनी बाग कायला बना हुआ है। हजारों रुपया, लाखों रुपया गर्दनी बाग में बैरक्टिंग पर जो खर्च की है सरकार, किस लिए खर्च की है? तो आप डाक बंगला चौराहा पर जाइएगा तो आप पीटे जाइएगा, आप पर गोली चलेगी और वहां हम लोग भी जाएंगे। सरकार में शामिल संगठन भी बिना सूचना के जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां अगर चले जाएंगे तो हमारे ऊपर भी लाठियां चलेगी, हम पर कोई फूल नहीं बरसाएगी। और पुलिस ने जो किया है वो सही किया है, अपने कानून की रक्षा के लिए किया है, हाई कोर्ट के निर्णय के अनुरूप कार्य किया है। आप जब भी जाएंगे डाक बंगला चौराहे पर, इतिहास उठा के देख लीजिए कि डाक बंगला चौराहे पर जब भी प्रदर्शन पहुंचा है, पुलिस के समझाने बुझाने के बाद भी वहां से नहीं हटा है। तो पहले लाठियां चली है, फिर वाटर कैनन चला है, उसके बाद भी नहीं हटी है, तो फिर वहां पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी है। जी।